6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़ी चट्टान अंतरिक्ष से आई और धरती पे आके टकराई। इस चट्टान को हम आज चिकज़ुलुप इम्पैक्टर के नाम से जानते हैं। तब कॉकरोचेस भी पृथ्वी पे थे। इस चट्टान के टकराने के कारण थाउजेंड्स ऑफ माइल्स में जो वॉल्केनो थे वो एक्टिव हो गए। 75% ऑफ एनिमल और प्लांट के स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो गए। ओनली वही स्पीसीज बचे जो आज के बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं। बट दोस्तों, कॉकरोचेस जैसे छोटे से इंसेक्ट कैसे बचे जबकि इतने पावरफुल और बड़े सारे एनिमल्स मर गए? ऐसे लगता है कॉकरोचेस को पहले ही पता था कि ऐसे इम्पैक्ट के वक्त कैसे सरवाइव करें। दोस्तों, अगर आपने कभी कॉकरोच देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि उनकी बॉडी बहुत फ्लैट होती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो फ्लैट इंसेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे गैप्स में, छोटे छोटे क्रैक्स में बहुत इजीली जा सकते हैं, बहुत इजीली छुप सकते हैं। जब ये मेटेओर अर्थ से टकराया तब अर्थ का टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बर्ड्स और एनिमल्स, उनके लिए छुपने के लिए कुछ जगह नहीं थी। बट जो कॉकरोचेस थे वो सॉइल के जो गैप्स थे उसके अंदर चले गए, जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली बहुत कम था। इस मेटेओर के इम्पैक्ट के कारण बहुत सारे कैस्केडेड इफेक्ट्स हुए, जैसे ही उसका इम्पैक्ट हुआ बहुत सारी डस्ट क्लाउड के फॉर्म में ऊपर उड़ गई, जिसके वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में डार्कनेस आ गया। डार्क डस्ट क्लाउड्स के वजह से सन रेज अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाए और कुछ ही टाइम में अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर विंटर स्टार्ट हो गया। इतने कम सनलाइट के वजह से जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो सरवाइव नहीं कर पाए और वो प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट एनिमल्स थे वो भूखे रह गए। बट कॉकरोचेस नहीं। जैसे अदर इंसेक्ट्स किसी पर्टिकुलर प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, बट कॉकरोचेस जो है वो ओमनिवरस होते हैं। कॉकरोचेस कुछ भी खा सकते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं। इवन ऐसे कॉकरोचेस के स्पीसीज हैं जो कि सिर्फ कार्डबोर्ड खा के जिंदा रह सकते हैं। कॉकरोचेस के ऐसे एपेटाइट के वजह से वो जो भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट है उसमें वो कभी भी भूखे नहीं रहे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके सर्वाइवल का। एक और फैक्टर है कि कॉकरोचेस जब अंडे देते हैं वो एक प्रोटेक्टिव केसिंग में देते हैं जो कि आपके फोन के केसिंग के जैसे होता है। कॉकरोचेस का एक का कार्टन किसी ड्राइड बीन जैसे दिखता है जो कि उन्हें किसी भी फिजिकल डैमेज या फिर फ्लड और ड्रॉट से बचाता है। जब ये मेटेओर अर्थ पे इम्पैक्ट किया तब बहुत सारे कॉकरोचेस तो इसी प्रोटेक्टिव केसिंग के अंदर होंगे। मॉडर्न डे कॉकरोचेस तो बहुत बड़े एक सर्वाइवर है जो ऑलमोस्ट एनीवेयर लैंड ऑन अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने मोर देन 4000 स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस को पहचान के निकाला है और इसी में से कुछ स्पीसीज को ह्यूमन के साथ रहना पसंद है, जिसे हम आज पेस्ट्स कहते हैं। अगर कोई कॉकरोच की कॉलोनी बिल्डिंग में एस्टैब्लिश हो जाती है तो उनसे छुटकारा मिलाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब लार्ज नंबर ऑफ कॉकरोचेस किसी अनसैनिटरी प्लेस पे जाते हैं तो वो ह्यूमन डिसीजेस फैलाते हैं। सबसे बड़ा थ्रेट ह्यूमन को कॉकरोचेस से है क्योंकि वो एक एलर्जेंस फैलाते हैं जिससे बहुत सारे लोगों में अस्थमा अटैक आ सकता है। और कॉकरोचेस का पेस्ट कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि जब भी हम कोई इंसेक्टिसाइड उन पर डालते हैं तो वो उससे अगले टाइम में इम्यून हो जाते हैं। इसी एबिलिटी के वजह से वो डायनासोर को मात दे पाए सर्वाइवल में। बट कॉकरोचेस एक पेस्ट से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। साइंटिस्ट अब उनको स्टडी कर रहे हैं कि उनकी मूवमेंट कैसी होती है, तो बायोमिमिक्री की हेल्प से हम उनकी मूवमेंट को कॉपी करेंगे हमारे रोबोट्स में, ताकि हमारे रोबोट्स भी कॉकरोचेस जैसे छोटी छोटी जगह में जा पाए और हमें हेल्प कर पाए। मुझे पर्सनली सारे 6 लेग इंसेक्ट एक इंस्पिरेशन लगते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कॉकरोचेस ने पहले ही बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट को ओवरकम किया है और अगली बार अगर मेटेओराइट कोई अर्थ पे स्ट्रक होता है तो मुझे कॉकरोच से ज़्यादा ह्यूमन का फिक्र होगा। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।